वास्तव में आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसे मैगजीन या कुछ पत्रिकाएं या वेबसाइट पर ऐसा मटेरियल उपलब्ध होता रहे तो आप ज़रूर हमें हौसला अफजाई करते रहें। आपसे निवेदन है कि हमें ऐसे ही तन मन धन जिस तरीक़ा से जो भी व्यक्ति जैसे भी चाहे वो हमें सहयोग कर सकता है। आप सभी का स्वागत है। प्रगतिशील करण समाज सेवा दल सिर्फ ये जो 4 या 5 जो आपके सामने जो सेवा करने वाले सेवक दिखाई दे रहे सिर्फ इन्हीं का नहीं है, सिर्फ आप सबका सेवा दल है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इससे ज़रूर जुड़ें और किसी न किसी तरह से अगर आप समझते हैं कि हाँ भाई समाज के लिए हम कुछ वाकई में कुछ कर रहे हैं तो आप इस सेवा दल से ज़रूर जुड़ें। आप अपने सहयोग सुझाव देते रहें। सुझाव किसी प्रकार का भी हो सकता है। अगर आपको कुछ अच्छा इसमें नहीं लगता है तो वो भी सुझाव दें, अच्छा नहीं लगता है उसका भी दें, अच्छा लगता है उसका आप ज़रूर हमें सुझाव देते रहें, चाहे वो नेट के द्वारा दें चाहे हमें व्यक्तिगत दें। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि आगे अगर कुछ कमियां होंगी तो हम उनको ज़रूर ठीक करेंगे। अगर उसमें कुछ ठीक होगा तो उसमें कुछ और बढ़ा चढ़ा कुछ लिखना चाहेंगे तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप इस सेवा दल आपका दल है, आप इससे ज़रूर दें। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मास्टर सुरेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आएँ और आगे कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। धन्यवाद। मैं इस लोकार्पण जो हो रहा है आपका पत्रिका कई लोगों ने नहीं सुन पाई होगी, उस कड़ी को दोहराना चाहूँगा क्योंकि इसीलिए कड़ी बनाई थी हमने। तो उस कड़ी को मैं थोड़ा पुनः दोहराना चाहता हूँ। क्या बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने का विषय है ये। शिक्षा और साहित्य समाज का दर्पण है। शिक्षा और साहित्य का दर्पण है, इसीलिए द्वितीय अंक दर्पण का लोकार्पण है जो आज आपका लोकार्पण हो रहा है इस मैगजीन का। वो एक दर्पण है हमारा, एक शीशे की तरह है। जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। उसी कड़ी में विवाह योग्य बच्चों का इसमें संपूर्ण विवरण है। विवाह योग्य बच्चों का इसमें संपूर्ण विवरण है। कर्ण समाज सेवा दल द्वारा दर्पण आपको अर्पण है, जो कर्ण सेवा समाज द्वारा आपको अर्पित की जा रही है, दी जा रही है, वो आपको समक्ष है, पेश है। आगे इसी कड़ी में है, अपने समाज की सूरत हाल बदलना चाहिए। अब क्योंकि बहुत ही हालात खराब हैं अपने समाज के, तो इसी कड़ी में कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। अपने समाज की सूरत हाल बदलना चाहिए, बहुत गिर चुके अब हमें संभलना चाहिए। मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही दायनी है, दुख होता है देख करके समाज को। अपने समाज की सूरत हाल बदलना चाहिए, बहुत गिर चुके अब हमें संभलना चाहिए, अब हमें संभलना चाहिए। इसी कड़ी में एक और छंद जिसको मैं आगे कहना चाहूँगा। हमारे दिलों में भी क्रांति लो जलना चाहिए, हमारे दिलों में भी क्रांति लो जलना चाहिए। कल कल करती हुई कोई गंगा हमसे भी निकलना चाहिए। ऐसी गंगा, ऐसा नेता, ऐसा प्रखर व्यक्ति अन्ना जी की तरह और हमारे जो महापुरुष हुए उनकी तरह हमारे समाज से भी कोई निकलना चाहिए। तो हमारे समाज की सूरत हाल बदलना चाहिए, बहुत गिर चुके हैं अब हमें संभलना चाहिए। हमारे दिलों में भी क्रांति लो जलना चाहिए, कल कल करती हुई कोई गंगा हमसे भी निकलना चाहिए। हमारे समाज से निकलना चाहिए, जो अभी गंगा धारा और अन्य समाजों से निकली हुई है। मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, IPS हैं, परंतु हमारे समाज में तो दुर्भाग्य है, कोई भी केंद्रीय मंत्री, कोई भी मंत्री किसी प्रदेश में नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है, सोचता हूँ तो आंसू आते हैं और देखते हैं तो वो बहुत ही यानी कि दुखी होते हैं। उसी कड़ी में एक कड़ी और लिखी हुई है, मैं वो भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सर्वस्व लुटाने वाले कई हजार नहीं होते, सब कुछ न्यौछावर करने वाले हजार नहीं होते, एक होता है। सर्वस्व लुटाने वाले कई हजार नहीं होते, हर कोई कुर्बानी को तैयार नहीं होते। एक आदि होते हैं जो कि अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होता है। मैं एक कविता संग्रह भी लिखा है हमने, शहीद वतन, उसका लोकार्पण भी जो आदेश
सेंटर में आ जाओ। तो समाज की व्यथा है, उस समाज की व्यथा को मैंने अपने कलम से लिखा हुआ है। मैं आपसे चाहूंगा कि तालियां भी बजा दें, जिससे हमारा हौसला, हमारे अतिथियों का भी हौसला अफजाई हो जाए। अपने समाज की सूरत हाल बदलना चाहिए, बहुत गिर चुके हैं, अब हमें संभलना चाहिए, अब हमें संभलना चाहिए। आगे है, हमारे दिलों में भी क्रांति लो जलना चाहिए, हमारे दिलों में भी क्रांति लो जलना चाहिए। कल कल करती हुई कोई गंगा हमसे निकलना चाहिए, कल कल करती हुई कोई गंगा हमसे निकलना चाहिए। सर्वस्व लुटाने वाले कई हजार नहीं होते, सर्वस्व लुटाने वाले कई हजार नहीं होते, हर कोई कुर्बानी को तैयार नहीं होते, तैयार नहीं होते। इसी कड़ी में मैं आगे और अपनी कलम से लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, नकल करने वाले कभी होशियार नहीं होते, नकल करने वाले कभी होशियार नहीं होते, जो डरते हैं किनारों से वो सागर पार नहीं होते, वो सागर पार नहीं होते। जो किनारों से डरते हैं भाई, वो समुद्रों को, नदियों को लांघ नहीं सकते। तो आपको हिम्मत होना चाहिए, समाज में कुछ हिम्मत दिलाना चाहिए। उसी कड़ी में आगे कड़ी है हमारी, जो बादल गरजा करते हैं, जो बादल गरजा करते हैं वो बरसने को तैयार नहीं होते, जो बादल गरजा करते हैं वो बरसने को तैयार नहीं होते, जो रण क्षेत्रों में लड़ते हैं वो योद्धा कायर नहीं होते। जो युद्ध में लड़ते हैं उन्हें हम कायर नहीं कह सकते, और जो गरजते हैं वो बरसते भी नहीं। ये आपने लोकोक्तियों में, मुहावरों में सुना होगा। आगे और कड़ी में क्षमा चाहूंगा, टाइम ले रहा हूं आपका, समाज का, क्योंकि मैं आगे कलम से आपको और बताना चाहूंगा। जिनकी बाहों में हिम्मत अपनी ऐसे वीर हजार नहीं होते, जिनकी बाहों में हिम्मत अपनी ऐसे वीर हजार नहीं होते, धोखा करने वाले किसी के सच्चे यार नहीं होते, कभी सच्चे यार नहीं होते। जो धोखा करते हैं वो किसी के मित्र नहीं हो सकते। जैसे जयचंद शकुनी मामा जिन्होंने माँ बाप करवा दिया और अपने भाइयों को लड़वा दिया। तो मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूंगा, जिनकी बाहों में हिम्मत अपनी ऐसे वीर हजार नहीं होते, धोखा करने वाले किसी के सच्चे यार नहीं होते, सच्चे यार नहीं होते। थोड़ा और क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत लिखना करके जो लेके आए हैं पंक्तियों में, उनको दोबारा और कहना चाहूंगा। अंधकार है जहां वहां आदित्य नहीं, अंधकार है जहां वहां आदित्य नहीं, आदित्य कहते हैं सूर्य को, प्रकाश को। अंधकार है जहां वहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह समाज जहां साहित्य नहीं, शिक्षा नहीं। कहते हैं वह मुर्दा है समाज जहां साहित्य नहीं है, साहित्य नहीं है। प्राचीन से नूतन तक, प्राचीन से नूतन तक जो सभ्य समाज में होता आया है, प्राचीन से नूतन तक जो सभ्य समाज में होता आया है, शिक्षा ही समाज का दर्पण है, उसी की वह छाया है, उसी की वह छाया है। आगे मैं कुछ पंक्तियां और दोहराना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा सभी से। प्यार हर इंसान को इतना लुटा दो, उनके लिए है जो हमारे दो टुकड़े हो चुके हैं समाज के, उन लोगों के लिए समर्पित है, उन बंदियों को, भाइयों को जो आपस में लड़ करके हमारे समाज को नीचा ले जा रहे हैं। समाज को ऊंचा उठाने की बात है, समाज में मिलकर चलने की बात है, एक सूत्र में बनने की बात है। हमें एक माला के हार की तरह बनना है। ऐसा द्वेष भावना जो मन में है उनके लिए समर्पित है कविता हमारी। ये कुछ पंक्तियां ऐसे लोगों के लिए जो द्वेष रखते हैं, समाज को बिखरेना चाहते हैं, समाज को एक धार में नहीं बांधना चाहते हैं, उनके लिए समर्पित है यह छोटी सी पंक्ति। प्यार हर इंसान को इतना लुटा दो आज तुम, जो नफरतें भूलकर प्यार को कबूल उठें, जो नफरतें भूलकर प्यार को कबूल उठें। शिकवा शिकायत ना करें, शिकवा शिकायत ना रहे,